और उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। बुधवार को शिमला के रामपुर इलाके में बादल फटा, जिससे निचले इलाकों में हाहाकार मच गया। बादल फटने की वजह से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई। गानवी बाजार बस स्टैंड में पानी भर गया। प्रशासन बाजार खाली करवा चुका था। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नदी नालों में पानी रौद्र रूप ले चुका है। पूह से रामपुर तक सतलुज से लगने वाले गांव के लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी बादल फटने से काफी तबाही की खबर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाहौल और स्पीति की तस्वीर हिमाचल प्रदेश में, जहां बादल फटने के बाद किस तरह से भारी तादाद में मलबा पानी एक साथ नीचे के इलाकों में पहुंचते हुए नजर आ रही है। और जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बादल फटा, उसके बाद तेजी से ये जो मलबा है घाटी में पहुंचा और जहां मौजूद गांवों में तबाही मचाई। और बहुत ही भयानक ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको याद दिलाती हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां पर इसी तरह से बादल फटने के बाद हिमालयन सुनामी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और जिसमें पूरा गांव धराली बह गया था, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है। और उसी तरह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कुल्लू की, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर, जहां पर बादल फटने के पास ऐसी ही स्थिति बनी है और बड़ी तादाद में जो पानी है, मलबा है, बड़े बड़े पत्थर है, एक साथ पहाड़ों से सीधा नीचे घाटी की ओर आई है। तो शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीनों ही जगहों पर बादल फटने के बाद जिस तरह के हालात बने, उसे देखकर उत्तरकाशी की वो भयावह तस्वीर एक बार फिर से ताजा हो जाती है। कुदरत के कहर की ये दो तस्वीरें अलग अलग राज्य और अलग अलग जगह की हैं, लेकिन तबाही का मंजर दोनों में एक जैसा है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में सैलाब का जो मंजर था, कुछ वैसा ही मंजर 13 अगस्त को शिमला के रामपुर में भी दिखा। बुधवार को शिमला के रामपुर के नंती में बादल फटा। बादल फटते ही इलाके में चीख पुकार मच गई। सैलाब को देखकर लोगों को धराली में हुई तबाही की याद आ गई। लोग चिल्लाने लगे, सीटियां बजाकर लोगों को अलर्ट करने लगे। भाग्य में बादल फट गया अभी। सैलाब का ऐसा मंजर जिसने भी देखा वो सहम गया। लाखों लीटर पानी अपने साथ मिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर लेकर ऊपर से नीचे आने लगा। ये हाहाकारी तस्वीरें बादल फटने के बाद आए सैलाब की हैं। सैलाब का वेग ऐसा कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। बड़े बड़े पत्थर पानी के इस सैलाब में तिनके की तरह बह गए। बादल फटने के बाद आए मलबे की वजह से गानवी और श्रीखंड बागीपुल इलाके में नदी किनारे बने घर इस सैलाब में पूरी तरह तबाह हो गए, तो कुछ घर सैलाब के कहर में समा गए। सरकारी दफ्तर, बिजली बोर्ड और पुलिस चौकी खतरे में है। बादल फटने से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई है। गानवी बाजार बस स्टैंड में पानी भर गया है। बाजार खाली करा लिया गया है। हालांकि इस सैलाब से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण गानवी खड्ड में बाढ़ आने से लोग दहशत में हैं। गानवी गांव को जोड़ने वाले पुल के साथ ही कूट और क्याव पंचायत को जोड़ने वाले दोनों पुलों के बहने से आवाजाही ठप हो गई है। हिमाचल के लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद लाहौल स्पीति के मयाड़ घाटी में 3 पुल बह गए। वहीं कुल्लू में बादल फटने की 2 घटनाएं हुई है। पहली घटना बड़ाहर क्षेत्र और दूसरी श्रीखंड महादेव भीम डवारी इलाके में ऊंची पहाड़ों पर हुई है। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 325 से ज्यादा सड़कें टूट गई हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी पहाड़ी इलाकों में अभी हालात कई और दिनों तक मुश्किल भरे रह सकते हैं। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में बुधवार को आसमानी तांडव दिखा। यहाँ बादल फटने से हाहाकार मच गया। बादल फटने के बाद पहाड़ से नीचे की तरफ तेजी से मलबा आया। बड़े बड़े पत्थर सैलाब के वेग में तिनके की तरह उड़ते दिखे। इस सैलाब में मयाड़ घाटी में 3 पुल बह गए। बादल फटने के बाद लाहौल और स्पीति में नाले उफान पर हैं। बुधवार को कुल्लू में भी एक बार फिर आसमानी कहर बरपा। कुल्लू में बादल फटने की 2 घटनाएं हुई।
पहली घटना बठाहट क्षेत्र और दूसरी श्रीखंड महादेव भीमडवारी इलाके में ऊंची पहाड़ियों पर हुई। बादल फटने के बाद पहाड़ों से सैलाब तेजी से नीचे की तरफ आया, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई गांव खाली करा लिए। निचले इलाकों में अभी भी खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को कुरपन खड्ड और बागीपुर निर्मंड के आसपास के इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। आने के कुरपन खड्ड में बाढ़ आने से पैदल पुल टूट गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में टीमें भेजी हैं, साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन से कुल्लू के जेहड़ खनग नेशनल हाईवे 305 और लाहौल स्पीति नेशनल हाईवे 505 बंद हो गया है। इसके अलावा राज्य की 325 सड़कें बंद पड़ी हैं। अब तक भारी बारिश और भूस्खलन से 2000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान हो चुका है। इस मॉनसून सीजन में 241 लोगों की मौत हो चुकी है, 36 लोग लापता हैं और 326 लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।